पद की चर्चा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाए हैं। बार बार बोलने से कोई संयोजक नहीं हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार नाराज है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। इंडिया अलायंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार अब संयोजक बनेंगे? ये चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, 45 एमएलए की पार्टी है जनता दल यू, और राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है। अब संयोजक का कहां तो पद ले आया कि कौन पद सृजन किया है। और माननीय सुशील मोदी जी ने कैसी बात कह दी। माननीय सुशील मोदी जी, एक तो हम संयोजक पद के उम्मीदवार नहीं, किसी पद के उम्मीदवार हम नहीं हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। और जहां तक उस पद का सवाल है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय माननीय जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे। आप क्या कह करके अपमानित कर रहे हैं? दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस को अपमान की भाषा मोदी शाह के भाजपा हो गया। नंदकिशोर यादव थे बिहार में, तो उनका भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल इसका कोई निहितार्थ नहीं है। हमारा जो काम यह था कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता वो करके हमने दिखा दिया। अब लोग अपना अपना काम देखें। 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग की बात की गई थी, अब तक सीट शेयरिंग क्लियर हो पाया है फॉर्मूला उसका? अभी इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत हो रही है, मीडिया में खबर आ रही है। चलिए देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे। और सीट शेयरिंग को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द इस फॉर्मूले पर काम होगा और सीट शेयरिंग जो है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू की बड़ी मांग अब है। नीतीश को संयोजक नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। बिहार में जो हुआ उसका असर कई राज्यों में दिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर सामने आने पर बोले, सबका अपना अपना राय है, गठबंधन में फिर सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। मेरे सहयोगी अस्मत इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मत, जेडीयू की तरफ से तो अब दाव खेला जा रहा है। पहले तो संयोजक नहीं बन रहे थे नीतीश, अब चूंकि कहीं ना कहीं मंथन हुआ है नाराज नीतीश को मनाने के लिए, तो अब जेडीयू कह रही है कि भाई सीधा सीधा पीएम का फेस घोषित कीजिए, अब इससे काम नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक बाउंसर फेंका है और जेडीयू की तरफ से अब ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई संयोजक नहीं बनना चाहते, उन्हें बस अब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि संयोजक वो पहले से है, सूत्रधार रहे इंडिया अलायंस के। तो अब जेडीयू पार्टी ये बात को लेकर के लगातार आगे आकर के बयान दे रही है। आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनसे भारत 24 ने खास बातचीत की थी और उन्होंने उस बातचीत में कहा था कि देखिए कौन सा वैकेंसी आया है संयोजक का, कहीं कोई वैकेंसी खाली है क्या? किसी ने कहा था क्या कि किसी नीतीश कुमार को संयोजक बनना है? बिल्कुल नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, ये उनके मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं, ये मंत्री रत्नेश सदा भी कह रहे हैं, ये मंत्री मदन सहनी भी कह रहे हैं। यानी कि तमाम अब जेडीयू के मंत्री और नेता ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीधे अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। दूसरी बात देखिए, शिखा यहां आकर के अटकती है और फेस यहां फंस रहा है कि जब सीट शेयरिंग का पूरा मामला क्लियर ही नहीं हुआ, जब फॉर्मूला तय ही नहीं हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार कैसे उतार दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसी राबड़ी आवास, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये लालू प्रसाद यादव का आवास है, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यहीं पर मौजूद होते हैं। यहीं से तेजस्वी यादव कल ठीक इसके बगल में आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री आवास है, जहां आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव खुद गाड़ी से यहीं से निकल करके एक मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहां नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई, कन्वेनर पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं बनना चाहते संयोजक, लेकिन इच्छा उनकी किसी चीज में नहीं है। लेकिन जेडीयू अब फ्रंट फुट पे आके ये बयान दे रही है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार
घोषित किया यानी जाना बाउंसर चाहिए। फेंका जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि नीतीश बहुत जल्द एनडीए में कहीं शामिल ना हो जाए और इसीलिए जो है अब दांवपेच की राजनीति अस्मित की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अस्मित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं संयोजक पद पर हलचल के बीच कल अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। इसे लेकर के टीएमसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस बिना टीएमसी के जीरो है। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं? और क्या करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है। वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिस पे गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। ममता बनर्जी देख रही है, लेकिन एक बेस लाइन होना चाहिए। वो देखिए 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात क्यों? हमारा कोई जरूरत नहीं है इस स्टेट में कांग्रेस का, लेकिन देश के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, स्पिरिट के लिए ममता दीदी वो ये अलायंस का बात कर रहे हैं। जो फाइनल डिसीजन लेना है ममता दी लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। फर्जी टेस्ट मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी। गृह मंत्रालय ने दी जांच को हरी झंडी।